नेक्स्ट मुरली लेते हैं 9 दिसंबर 75 की। जी। महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं रुमा बहन शेयर करेंगी। ओम शांति। ये मुरली बहुत सुंदर है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल, बाबा की सारी मुरली बहुत सुंदर होती हैं, पर ये बहुत एक ऐसी प्रैक्टिकल पॉइंट्स को लेके बाबा ने बोली है जो हम आम लाइफ में जाने अनजाने कर रहे हैं। ऑफिस में या कहीं भी संगठन होता है तो कैसे उस संगठन में चलना है, कैसे उन बातों को समाना है, कहाँ सामना करना है, तो बाबा ने बताया है। जैसे शुरुआत एक लाइन से करते कि ये जो हम सबको पता है, ये इतना बड़ा यज्ञ है और हर ब्राह्मण इस पूरे यज्ञ का किले की एक ईंट है, तो वो सारी ईंटें बनी रहे तो उसके लिए संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने बेसिकली ये 9/12/75 की मुरली में यही बात बताई है। आ, बाबा ने इसमें बताया कि संगठन की कैसे होता है, उसका बल क्या होता है, महावीर आत्माओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो शुरुआत में ही बाबा ने बताया है कि महावीर कौन होते हैं, जो हमारे योग की ऊंचाई भी है कि एक ही समय सबकी एक रस स्थिति रहे, एक टिक स्थिति रहे। मतलब अगर सारे संगठन में बैठे हैं तो सब उस पर्टिकुलर टाइम में वही संकल्प क्रिएट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आर्मी में भी देखते हैं, परेड होती है तो सारे सोल्जर्स एक ही जैसे पैर टक टक करके चलते हैं। अगर कोई एक का भी हिलता है तो वो एक देखने में अजीब सा लगता है। तो बाबा भी पहले ऐसा करते थे कि जब कोई विघन आता था, कोई समस्या आती थी, तो बाबा सब बच्चों को बिठा देते थे। तो उस वक्त उस संगठन का जो एक बल से जो शक्ति, योग की जो शक्ति जमा होती थी, उससे वो प्रॉब्लम सोल्व होती थी, जिसे बाबा ने बोला है सिद्धि। तो बाबा बोलते हैं कि अगर वो डायरेक्शन में गड़बड़ होती है, हलचल होती है, तो वो पर्टिकुलर प्राप्ति यानी वो सिद्धि भी नहीं मिलती, उस प्रमाण जैसी मिलनी चाहिए। तो आगे बाबा ने बताया है कि जैसे मान लो सब बीज रूप में बैठे हैं और कोई अपना कोई संकल्प चला रहा है तो वो भी अच्छे संकल्प, लेकिन उस बीज रूप स्थिति में नहीं है तो तब भी उसको एक रूप में नहीं कहा जा सकता। तो बाबा ने इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, बाबा ने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। विशेष तौर पे व्यर्थ संकल्प को बताया है। जैसे अभी पीछे 2 संडे पहले की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि बच्चे बाबा को याद करने बैठते हैं और याद उन आत्माओं को करते हैं जिनसे उनका टकराव होता है या झुकाव होता है। तो यहीं पर बाबा ने बताया कि हमारे जो व्यर्थ संकल्प को हम समाप्त कैसे करें। आगे डिटेल भी बताई है, लेकिन शुरुआत यहाँ से करी है। उसके लिए हमें एक दूसरे पर फेथ होना चाहिए। फेथ मैंने क्या मतलब कि वो जो आत्मा ने, मैंने जिसका कोई ऐसी चीज देख ली जो कि मेरे अंदर हलचल पैदा कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो हमें उस पर एकदम स्टैंप नहीं लगानी कि अरे वो तो उसने ऐसे नहीं करना था, वो तो गलत करा उसने, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का जज नहीं बनना चाहिए। जज अपना बनना चाहिए, वकील दूसरों का बनना चाहिए। कि हो सकता है उसका भाव अच्छा हो सकता है उसकी सोच में ये हो, मतलब जिसको हम कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, उसको वो देना चाहिए। फिर बाबा ने आगे बताया कि पूरी बात को समझे बिना भी अपना व्यर्थ चलाना शुरू कर देते हैं, ना कि अपना बल्कि दूसरों का भी चलाने के निमित्त बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जाने या अनजाने वो वातावरण, वो वायुमंडल को भी खराब करते हैं, संगठन में भी दरार लाते हैं कि कोई के मन में संकल्प नहीं चल रहा और उसके मन में भी डाल देते हैं। तो ये कितना बड़ा विकर्मों का बोझा हम जाने अनजाने में क्रिएट कर रहे हैं। फिर बाबा ने आगे बताया कि उसको एग्जाम्पल, एक लौकिक रीति से बात एग्जाम्पल लेके समझाया, हमें ज्यादा समझ आता है लौकिक बातें। बाबा ने ये कहा कि जैसे अगर आपके घर में भी कोई सिचुएशन आती है, किसी ने कोई गलती कर दी, तो हम उस बात को फैलाते नहीं है, उस बात को संभाल लेते हैं और ही उसको प्यार या स्नेह की भावना से, शुभ भावना, नहीं नहीं कोई बात नहीं सुधर जाएगा, अब बताना मत ये। लेकिन जब हम संगठन में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या कहीं हम सेंटर पे या कहीं पर, वहां पे तो देखा उसने ऐसे कहा था, वहां की एक ही दो बातें। तो बाबा ने यहाँ पे ही बताया एक ही दो बातें, यानी उसने कोई पुरानी बात भी की है, हम उसको भी उसमें जोड़ देते हैं कि उसने पहले भी ऐसा किया था, उसकी तो आदत ही ऐसी है। तो बाबा ने कहा कि पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो, उस बात को डबल मत कर दो, उस बात को, व्यर्थ को और लंबी क्यों मत बनाओ, क्योंकि जितनी बड़ी लंबी क्यों होगी हम उसमें फंसते चले जाएंगे। तो ये अब होगा कैसे, तो बाबा ने इसका बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है। इसके ऊपर बहुत लंबा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही बोलेंगे।
बाबा ने पॉइंट्स ही बताए हैं जो कि वही बोल रहे हैं। आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना, जितनी हमारी एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि रहेगी कि कोई बात नहीं, बाबा ने इसको चुना है, ये बहुत बड़ी ज्ञान का पॉइंट भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर बाबा ने उसे चुना है तो बाबा को पता है, जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे वो पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो यानी कि भानुमति मतलब जो सूर्य, ज्ञान सूर्य, तो उसने अगर कहीं की ईंट ली है, कहीं का रोड़ा लिया है, उसको पता है उसको कुनबा यानी घर कैसे बनाना है, तो उसको पता है, यानी हमें अभी उसकी वो चीज जो पर्टिकुलर दिख रही है, बेसिकली बाबा ने अगर उसको रखा है तो उसके पीछे एक रीजन होगा, ड्रामा में उसका पार्ट होगा। तो आत्मिक दृष्टि, कल्याण की भावना और एक दूसरे के प्रति रहम की भावना हमारी बनी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम ये जो हमारी गलतियां होती है सुधार सकते हैं। और बाबा ने यहाँ पे बहुत ध्यान दिया है हमारे को आत्मिक स्थिति की बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर अगले पैरा में बाबा ने बताया, उस बात को और जोर देते थे कि अगर अगर हम अल्प मतलब हमारे बच्चे जैसे थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा अरे जो अल्पकाल की सिद्धि वाले होते हैं, जो साधु संत होते हैं छोटी मोटी, अगर उनको भी प्राप्ति हो सकती है, अल्पकाल की पूजा करने से भी प्राप्ति हो सकती है, तो हम तो इतनी श्रेष्ठ नॉलेज रखते हैं, हमारी स्टेज इतनी पावरफुल है, और फिर हमारे साथ भगवान है, बाबा है, तो फिर हमें तो सिद्धि मिलेगी ही। बाबा फिर वापस उसी संगठन के पॉइंट्स पे आ रहे हैं कि एक ने कहा, और अगर हमें उसकी बात नहीं जचती, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मत बोलो, बराबर मत आओ। क्या होता है कि जब हम एकदम में बिना सोचे समझे उसका संकल्प या उसका विचार, उसकी बोल को काट देते हैं, तो दो चीजें हो जाती हैं, जो हम एक प्रैक्टिकल लाइफ लेके बोल रहे हैं, हम भी देखते हैं जैसे बच्चों के साथ भी, तो या तो वो आत्मा एकदम जोश में आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तुम तो समझते नहीं हमारी बात, या फिर वो एकदम दिल शिकस्त हो जाती है कि ठीक है मुझे आता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा इन दोनों को एकदम काटो मत, इन बातों को, उस वक्त थोड़ा शांत हो जाओ, उस वक्त समाने की शक्ति को धारण कर लो। तो जैसे बाबा ने आगे पैरे में साकार बाबा का भी एग्जाम्पल लेके बताया कि बाबा के पास में तो पूरी अथॉरिटी थी, जैसे हम दादियों को भी देखते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी को उस तरह से यूज नहीं किया कि मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं किसी को कुछ भी कह सकती। बाबा कहते हैं तुम तो फिर भी आपस में भाई बहन हो, तो तुम्हें कितना आपस में मिलजुल के चलना चाहिए। फिर बाबा ने अगले पहरे में बाबा ने हमारी भाषा, ब्राह्मणों की आपस में संपर्क की भाषा कैसे होनी चाहिए, वो अव्यक्त भावना होनी, भाव होना चाहिए। जैसे फरिश्ते कैसे बोलते हैं एक दूसरे की बात को, मतलब आवाज में कम आना, भावनाएं ऊंची होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भाव कितने ऊपर होने चाहिए, जितना हम फरिश्ते रूप में स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतनी हम बाबा ने बोला कि एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला शोभे। अगर हम भी अभी भी आवाज में आएंगे, एक दूसरे की बातों को काटेंगे, यानी कि आम लोगों की तरह व्यक्त भाव में आएंगे, तो मतलब बाबा ने आगे 108 मनके की बात बोली है, एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन हो जाएगा। अगर हम दाना, जैसे कि मोतियों की माला का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, कि अगर हमारे दाने वक्रे वक्रे होंगे तो वो माला कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए, इकट्ठा चलना चाहिए। फिर बाबा ने आगे ये बात बताई कि ड्रामा अनुसार तो होना ही है और वो तो होता ही जाएगा, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे वह नहीं होता, भावी करा रही है। मतलब जो होना है वो तो होता ही जाएगा, लेकिन हमने प्रत्यक्ष होके दिखाना है सफलता। फिर बाबा ने लास्ट पैरा में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके एकदम पर्टिकुलर ये बताया कि कोई भी चीज जैसे बनाते हैं हम, किचन का एग्जाम्पल लेके, तो हमें हर चीज की जरूरत होती है, चाहे वो पानी है, नमक है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, हमें हर चीज की जरूरत होती है, यानी कि कोई सारे एक जैसी सेवा नहीं कर सकते, कोई स्टेज की सेवा करेगा तो कोई स्टेज के पीछे की सेवा करेगा, तो कोई किचन की सेवा करेगा। बाबा कहते हैं इस यज्ञ में हर आत्मा का अपनी एक विशेषता है, अपना एक पाठ है, तो हर उस आत्मा को उसकी विशेषता को लेके चलेंगे,
तभी वो संगठन बनेगा। तो बाबा ने यहाँ पे पूरा का पूरा बाबा ने जैसे संगठन के पॉइंट को लेके बताया, और फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वो एज इज पढ़ते हैं कि विशेष हमारे योग के प्रोग्राम हमें चलते रहने चाहिए। जितने हमारे विशेष योग के प्रोग्राम चलेंगे तो उससे विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा, यानी कि जब हम इकट्ठे योग करेंगे उससे एक विनाश की ज्वाला एक भड़केगी। इसके ऊपर बहुत बाबा जैसे सब बताते हैं कि अगर हम जितना ही अपनी पावर स्थिति से रहेंगे उतना ही आम लोगों को भी इस दुनिया से वैराग आएगा, और सारे ब्राह्मण जब एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो विनाश ज्वाला एकदम में अपनी स्थिति को ले लेगी और चेंज हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू रोमाबेन, बहुत ही पावरफुल पॉइंट। योग अग्नि से ही विनाश की अग्नि जलेगी, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। तो आप सभी को पता है कि 75 की मुरली का आज हमारा लास्ट डे है। ये पार्ट 14 काफ़ी लंबा चला ये। टोटल कितनी मुरलियाँ हमने स्टडी की हैं 75 में, एनी आइडिया? नाइनटीन 68 68 68 हाँ जी। और 76 में कितनी होगी? ओके, ठीक है। सॉरी 17 मुरली है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 75 में हमने 68 मुरली पढ़ी है, तो हाँ, इतनी सारी मुरली कैसे हम सबको याद रही होंगी, या कैसे उन सबका रिवीजन एक साथ हो सकता है? कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया दे सकता है? या हम एक सेशन ऐसा करें जिसमें 75 के हम सारे मुख्य पॉइंट्स एक सेशन में कवर कर लें? कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया कोई दे सकते हैं? सिर्फ की पॉइंट सब शेयर करें, मतलब सिर्फ पॉइंट हाँ, जैसे हर माइंड मुरली मैप, का। जैसे आज माइंड मैप क्रिएट करा, ऐसे 68 पॉइंट्स हम बना सकते हैं फ्रॉम 68 मुरलीज। हर एक मुरली से सिर्फ एक पावरफुल पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है? कोई अभी बाद में आइडिया दे सकते हैं?